हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम जो प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं उसमें एक डायोड होगा, एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर। दैट मीन्स डायोड सर्किट से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन में सबसे पहले डायग्राम पे हम फोकस करते हैं। तो डायग्राम कुछ इस तरह से है। एक कैपेसिटर, रजिस्टर और इसके पैरेलल में यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है रजिस्टर के साथ पैरेलल में। तो डायोड सर्किट हो गया यहाँ पे। डायोड सर्किट के साथ कैपेसिटर और रजिस्टर है, तो प्लस माइनस V0। डायोड D1 कह सकते हैं हम यहाँ पे। रजिस्टर की वैल्यू 500 किलो ओम है। कैपेसिटर 20 नैनो फैरड का है। और यहाँ पे जो एक इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं वो पल्स ट्रेन के फॉर्म में है, जिसे हम V इन कह सकते हैं। क्वेश्चन इज लाइक दिस: अ सिमेट्रिकल पीरियोडिक पल्स ट्रेन V in of 10 volt मैग्नीट्यूड, 10 वोल्ट एम्पलीट्यूड। दैट मीन्स ये कितना है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 10 वोल्ट। V in of 10 वोल्ट एम्पलीट्यूड विथ ऑन टाइम, दैट मीन्स T ऑन गिवन है इस पल्स ट्रेन का ऑन टाइम, दैट इज इक्वल टू 1 मिली सेकेंड। एंड ऑफ टाइम, दैट मीन्स T ऑफ, दैट इज इक्वल टू 1 माइक्रो सेकेंड। दैट मीन्स इस पल्स ट्रेन का ऑन टाइम 1 मिली सेकेंड है, ऑफ टाइम 1 माइक्रो सेकेंड है। इज अप्लाइड टू द सर्किट शोन इन फिगर। इस फिगर पे ये यहाँ पे V इन अप्लाई किया जा रहा है। दैट मीन्स ये अगर पल्स ट्रेन कुछ इस तरह की है, यहाँ पे ऑन टाइम ऑफ टाइम, ये ऑन टाइम 1 मिली सेकेंड का है, T ऑन यहाँ पे 1 मिली सेकेंड का है। ये ऑफ टाइम T ऑफ 1 माइक्रो सेकेंड का है यहाँ पे। तो ये आपको गिवन क्वांटिटीज हैं। द डायोड D1 इज आइडियल। दैट मीन्स डायोड को हमने आइडियल माना हुआ है। जैसे ही हम इनपुट सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, डायोड विल स्टार्ट कंडक्टिंग। जैसे ही हम ऑफ करते हैं, डायोड विल स्टॉप कंडक्टिंग। तो ये आइडियल डायोड मान के चले हैं। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वोल्टेज एंड मिनिमम वोल्टेज ऑफ द आउटपुट वेवफॉर्म V0 इन इंटीजर। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन VO मैक्सिमम माइनस VO मिनिमम। तो ये आपको कुछ गिवन क्वांटिटीज थी और कैलकुलेट जो भी करना है वो क्वांटिटीज आपको गिवन है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि V इन इक्वल टू, जब 10 वोल्ट है और डायोड इज ऑन। डायोड की दो कंडीशन होंगी। एक बार डायोड ऑन होगा, मीन्स पॉजिटिव पल्स यहाँ प्रोवाइड करेगी, तो डायोड ऑन होगा। उस कंडीशन में अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कैपेसिटर, ये रजिस्टर और ये डायोड, दैट मीन्स ये डायोड कैसा ऑन होगा, दैट मीन्स शॉर्ट सर्किट होगा उस कंडीशन में। तो ये प्लस माइनस 10 वोल्ट यहाँ पे होगा 20 माइक्रो फेरेड और प्लस माइनस 10 वोल्ट। बिकॉज ये जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर इस डायोड के कारण शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो टोटल 10 वोल्ट का वोल्टेज है वो इस कैपेसिटर को चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। ये कैपेसिटर चार्ज करेगा। उस समय कैपेसिटर कितना चार्ज होगा, अप टू द 10 वोल्ट। दैट मीन्स VC इक्वल टू 10 वोल्ट। उस कंडीशन में VC इक्वल टू 10 वोल्ट और V इन कितना होगा यहाँ पे। अब सपोज दैट कि ये कंडीशन हमने कब कंडीशन लिया है, जब डायोड जो है कंडक्ट करता है, डायोड इज ऑन उस कंडीशन में। अब हम देखते हैं कि डायोड इज ऑफ उस कंडीशन में। डायोड इज ऑफ जब पल्स ट्रेन का ये वाला पीरियड रहेगा जहां पे डायोड, इस पीरियड के लिए डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। उस कंडीशन में सर्किट कैसा होगा यहाँ पे देखेंगे। तो सर्किट में कैपेसिटर होगा, रजिस्टर भी होगा, लेकिन ये डायोड, तो यहाँ पे देखें हम तो डायोड क्या है, अब इस समय में डायोड जो है ऑफ रहेगा, डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये ओपन सर्किट की तरह स्विच करेगा। अभी V इन यहाँ पे देखेंगे तो ये कैसा है, 0 वोल्ट।
क्योंकि इस समय पल्स नहीं मिल रही है, दैट मीन्स पल्स का जो है ऑफ टाइम चल रहा है, तो वी इन इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे। ये कैपेसिटर 20 नैनो फैरेड का कैपेसिटर है यहाँ पे, और ये नैनो फैरेड है यहाँ पे, जो वैल्यू गिवन है वो कैसा है, नैनो फैरेड। तो हम नैनो फैरेड लिखेंगे यहाँ पे, 20 नैनो फैरेड का कैलकुलेशन में भी वही यूज करेंगे, और ये कितना है 500 किलो ओम। अब इसके बाद जो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट, अभी क्या है, ये कैपेसिटर चार्ज है, ये कैपेसिटर चार्ज होगा इस रजिस्टर के थ्रू, क्योंकि अब रजिस्टर सर्किट में एग्जिस्ट करेगा, तो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट यहां से क्या होगा, डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू आरसी, और आरसी की वैल्यू कितना है 10 मिली सेकेंड, दैट मीन्स टाउ डिस्चार्जिंग that is very very greater than tau off। तो ये वैल्यू है, ये कंपैरिजन है, टाउ डिस्चार्जिंग इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टाउ ऑफ। इस कंडीशन में कैपेसिटर डिस्चार्जेस नेग्लिजिबली, तो कैपेसिटर इस कंडीशन में जो डिस्चार्ज होगा वो नेग्लिजिबल डिस्चार्ज होगा, दैट मीन्स यहाँ पे टाउ ऑफ बहुत कम है, इसके कारण से जो डिस्चार्जिंग टाइम जाना है, इसके कारण से कैपेसिटर बहुत कम डिस्चार्ज होगा, दैट मीन्स वी सी इक्वल टू 10 वोल्ट, और इन स्टडी स्टेट में भी कह सकते हैं 10 वोल्ट इन स्टडी स्टेट। तो ये वी सी इन स्टडी स्टेट में 10 वोल्ट रहेगा अप्रोक्सीमेटली। अब आउटपुट वोल्टेज देखते हैं इस कंडीशन में, तो वी आउट इक्वल टू वी इन माइनस वी सी, और वी इन यहाँ पे कितना है 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट दैट इज इक्वल टू 0 वोल्ट। ये हो गया 0 वोल्ट अभी इस कंडीशन में। जबकि दूसरी कंडीशन में देखें तो वी आउट इज इक्वल टू वी इन 0 वोल्ट है और वी सी 10 वोल्ट है, तो ये हो गया माइनस 10 वोल्ट उस कंडीशन में, माइनस 10 वोल्ट। तो दैट मीन्स वी आउट कितना है, मैक्सिमम वी आउट कितना है यहाँ पे देखेंगे, तो मैक्सिमम वी आउट कितना है 0 वोल्ट, और मिनिमम वी आउट कितना है माइनस 10 वोल्ट, तो माइनस 10 रख देंगे यहाँ पे, तो माइनस 10 वोल्ट। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल आएगा 10 वोल्ट। और स्टडी स्टेट कंडीशन में जब हम वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट को प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरह से वेवफॉर्म मुझे मिलेगी, यहां देख सकते हैं 0 और ये माइनस 10 वोल्ट। तो ये आपको स्टडी स्टेट आउटपुट वोल्टेज वी आउट मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमें कैलकुलेट करना था वो था डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज टू मिनिमम आउटपुट वोल्टेज, एंड दैट डिफरेंस इज द 10 वोल्ट, and 10 volt is the required answer for this question. Thank you.